हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एचपी नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यापम की ओर से टेट का मॉडल आंसर जारी कर दिया है और आप अपने उत्तरों को मिलान मॉडल आंसर से कर लिए होंगे। सो आज हम जानेंगे आपको पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। जैसे कि अगर आप SC ST OBC या जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको कितने नंबर में पात्रता मिलेगा। अगर आप आने वाले जो शिक्षक भर्ती है उसमें शामिल होना चाहते हैं, पेपर दिलाना चाहते हैं, तो आपको कितना नंबर लाना होगा कि आप टेट एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी जानने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें, छत्तीसगढ़ व्यापम की ओर से जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का मॉडल आंसर की जारी कर दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, जहां पर हमने बताया कि कितने क्वेश्चन विलोपित हैं, कितने का आपको बोनस नंबर मिल सकता है। प्रॉपर जो डिटेल है वो हमने एक और वीडियो के माध्यम से बता दी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन वीडियो को एक बार जरूर से वॉच कर लीजिए। लेकिन दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। अगर आप टेट का पात्रता रखना चाहते हैं तो आपको कैटेगरी वाइज ST SC OBC एवं जनरल वालों को कितना कितना नंबर इस पेपर में लाना होगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में कितना नंबर लाना होगा, जिससे कि आप पात्रता ले लें और आगामी जो शिक्षक भर्ती है उसमें आप परीक्षा दे सके। तो दोस्तों चलिए उसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम आ गए हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो मार्गदर्शिका एवं अनुदेश वाला जो नोटिफिकेशन है वो हम अपने मोबाइल में ओपन कर लिए हैं। और दोस्तों, जैसे आप यहाँ से नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी प्रावधान, यानी कि आपको टेट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलने वाले। जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, यह परीक्षा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पात्रता मानी जाएगी, यानी कि इस एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप आगामी शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता हो जाएंगे, आप उसमें परीक्षा दे सकेंगे। और साथ यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस परीक्षा में पात्रता हेतु न्यूनतम 60% अंक आपको लाना होगा। जैसे दोस्तों हम आपको बता दें, अगर आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों दिए होंगे तो आपको न्यूनतम 60% अंक लाना होगा। लेकिन वहीं अगर आप नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पर और दिए गए हैं, प्रचलित नियम अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग है, यानी कि ST SC OBC है, और यदि आप दिव्यांग कैंडिडेट है तो आपको इस परीक्षा में क्वालिफाई होने के लिए 50% न्यूनतम अंक का जो है प्रावधान रखे गए हैं। न्यूनतम आपको 50% अंक जो है वो लाना पड़ेगा। तो दोस्तों बता दिया, जो एग्जाम हुआ था वो टोटल 150 नंबरों का एग्जाम हुआ था। तो चलिए बताते हैं आपको कितना नंबरों में आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आपको कितना नंबर लाना होगा। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, आपका जो एग्जाम हुआ था पेपर 1 और पेपर 2 दोनों 150 का यहाँ पर 150 नंबरों का हुआ था। और इस तरह अगर हम 50% रखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, अगर आप इंटू करके यहाँ पर 50% रखने वाले हैं तो वो आपका होगा मिनिमम 75 नंबर। दोस्तों आपको मिनिमम जो है वो 75 नंबर लाना होगा, तभी आप पेपर 1 और पेपर 2 के लिए एलिजिबल होंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप साफ साफ देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इस परीक्षा में पास होने के लिए आपको 50% अंक लाना है। यहाँ पर 50 नंबर नहीं लिखा है, यहाँ पर 50% अंक लाना पड़ेगा। जैसे कि ये जो एग्जाम हुआ था 150 नंबरों का, तो अगर आप इसका करेंगे मल्टीप्लाई तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका इसका जस्ट आधा, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपको 75% जो अंक है वो लाना अनिवार्य पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है इस परीक्षा में पात्रता है तो आपको न्यूनतम 60%, अगर इसका देखा जाए तो ये 90 नंबर हो रहा है। लेकिन ये जो है वो छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए, अगर आप ST SC OBC या जनरल कैटेगरी से हैं और दिव्यांग या हैं तो दोस्तों आपको मिनिमम 50% अंक मतलब 75 नंबर जो है वो आपको लाना होगा, तभी आप इसमें पात्रता रख पाएंगे और आगामी जो शिक्षक भर्ती के लिए 5000 पद स्वीकृत किए गए हैं वहां पर आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वही बात करें, अगर आपका नंबर इससे कम आ रहा है, जैसे कि जो व्यापम की ओर से मॉडल आंसर की जारी हुआ है उसमें यदि आपका नंबर थोड़ा सा कम आ रहा है तो दोस्तों आप घबराइए मत, क्योंकि ये जो आपका मॉडल आंसर की है इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो विलोपित होंगे। लगभग कहे तो 3-4 क्वेश्चन तो जरूर होंगे जो विलोपित होंगे, जिसका आपको बोनस नंबर मिलेगा। मान लीजिए दोस्तों, अगर आपका एग्जाम में 71 नंबर बढ़ रहा है, 72 बढ़ रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत अगर बोनस नंबर मिल जाए तो उसको लेके आपका जो है 75 होने का जो चांस है वो लगभग तय है। क्योंकि बोनस नंबर इसलिए मिलेगा क्योंकि यहाँ पर जो मॉडल आंसर की जारी हुआ है उसमें कुछ न कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो विलोपित है। साथ ही दोस्तों आपका कितना नंबर बढ़ रहा है वो आप हमें कमेंट में बता दीजिए, हम आपको बता देंगे कमेंट में ही रिप्लाई करके। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रॉपर जो मॉडल आंसर की जारी हुआ है वो एक बार जो है वो आप अवश्य जांच लीजिए कि आपका कितना नंबर आ रहा है। हालांकि जो फाइनल मॉडल आंसर की व्यापम की ओर से कुछ दिन पश्चात रिजल्ट के साथ जारी होगा, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि आप पात्रता रखते हैं, पात्रता नहीं, आपका कितना नंबर आ रहा है प्रॉपर दोस्तों आप वहीं देख पाएंगे। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा तो वो आप हमें कमेंट में बताइए, हम उसका रिप्लाई आपको दे देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।